पड़ती है। आगे आइए और हम अब बात करते हैं, क्या आंसर राइटिंग एक आर्ट है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। क्या उत्तर लेखन बहुत मतलब कुछ भी है, कोई भी आया उठाया पीस ऑफ पेपर उठाया लिख दिया, क्या ऐसे लिख देना हमारा काम होगा या वाकई में आर्ट है? आर्ट का मतलब स्पेशल जो है चीज है, एक स्पेशल एक विद्या है जिसको हमें सीखने के प्रयास करने चाहिए। क्या आंसर राइटिंग एक आर्ट है? या आंसर राइटिंग कोई भी कर सकता है, उठाया और वो पैसेज लिखने शुरू कर दिए, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आई उसको जो कागज पे गोज दिया। यह एक ये बहुत ही खास तरह से डिलीवर की जाने वाली चीज है। मैं आज इसके बारे में बात करने जाऊंगा, ये आर्ट या आर्किटेक्चर है या नहीं है, यह भी जानना आपको बहुत आसानी हो, क्योंकि अगर ये आर्ट है तो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है स्किल। और स्किल कैसे आती है? स्किल आती है प्रैक्टिस से। किस तरह की प्रैक्टिस, यह भी ध्यान रखिएगा। अगर ये आर्ट है तो आर्ट का मतलब हो गया स्किल, स्किल का मतलब हो गया प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का मतलब हो गया गाइडेड प्रैक्टिस, यानी निर्देशन में अभ्यास किया जाना। अभ्यास करना एक अलग चीज होती है और निर्देशन में अभ्यास करना यानी उसको बताया जाना कि इसके बाद ये स्टेप फॉलो किया जाएगा, इस तरह से ये फॉलो किया जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसको क्या कर पाओगे? सीख पाओगे। लेट्स स्टार्ट इट। हम जो है इसके बारे में शुरू करते हैं। राइट, तो अब हम लोग बात करेंगे नंबर 1 इमेजिनेशन ब्लॉक्स। अगर ये आर्ट है तो आर्ट कैसे बनाया जाता है? आप किसी चित्रकार को देखिए, ध्यान से मेरी बात को गहराई से समझिएगा। आप किसी चित्रकार को देखिए, चित्र बोले सर एक अच्छा सा जो है आप चित्र बनाइए, तो पहले वो सोचता है कि मुझे एक्चुअली फिगर क्या बनाना है। ऐसा थोड़ा ना होगा कि बस वो कुछ भी गोजबाज देगा, ऐसे जो है वो ऐसे जो है वो ऐसे बना देगा। बोले कि सर क्या ये जलेबी है? बोले नहीं, ये जीवन की उलझने हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न आर्ट नहीं है। वो क्या करता है? वो पहले इमेजिनेशन करता है कि मुझे क्या बनाना है, फिर उस इमेजिनेशन को ब्लॉक बाय ब्लॉक, कहां पर पहाड़ बनाने हैं, कहां पर नदियां बनानी है, कहां पर मुझे कौन सा जो है वो एंगल रखना है, वो सब क्या करता है? उसको ब्लॉक बाय ब्लॉक यानी टुकड़े बाय टुकड़े उसको जोड़ता हुआ चला जाता है। तो सबसे पहले वो जो कुछ करना चाहता है उसकी कल्पना करता है, फिर उनको खंडों में तोड़कर उनको बनाता है। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन के अनुसार उन खंडों को रखने की कोशिश करता है। ये पर्वत का खंड है, ये नदी है, ये फलाना चीज है। उसके बाद जो खंड है उनको वो एक क्या देता है? एक रूपरेखा देता है, स्केच करता है। रूपरेखा देने के पश्चात उसमें कलर यानी उसमें रंग भरता है, और फिर जाकर जो है वो क्या तैयार होता है? एक आर्ट तैयार होती है। क्लियर? ये चित्र बनाने का तरीका है। ठीक है, तो अगर आंसर राइटिंग एक आर्ट है तो ये इसको स्किल की तरह सीखा जा सकता है। वी नीड गाइडेड प्रैक्टिस। और इसका मतलब आर्टिस्ट जो होता है, अगर आप में से कोई चित्र बनाता होगा या आप में से कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट होगा, आप हो सकता है जो मेरी बात सुन रहे हैं वो इस बात से एग्री करें, जब इसको आप देखते होंगे तो चित्र इसी तरह बनाया जाता है या नहीं बताया जाता? आप मुझे बताएं। हाँ, चित्र इसी तरह बनाया जाता है, या डायरेक्टली ऐसे कुछ भी ऐसे जो है वो ऐसे ऐसे दोनों हाथ से, जैसे वो क्या नाम है वेलकम में मजनू भाई जो है वो जो गधे के ऊपर घोड़ा बैठा हुआ जो बनाए थे, उस तरह तो नहीं बनाया जाता ना। या पहले उसकी इमेजिनेशन की जाती है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम क्या डिलीवर करने जा रहे हैं। राइट, तो ऐसे ही बनाते हो ना। तो अगर आंसर राइटिंग एक आर्ट है तो हमें उसको सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप उठाना पड़ेगा। राइट, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और यहां पर हम जो पीस ऑफ राइटिंग करते हैं, जो हम लिखते हैं, वो उसको कई टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। क्या ऐसा संभव है कि आपने जिंदगी में कभी एक पेंटिंग नहीं बनाई और अचानक से आप पेंट उठाए और अब देश की जो है मोनालिसा दूसरी ड्रॉ कर दें? इज इट पॉसिबल? ना आपके कलर आपसे बनेंगे। स्केच बनाने जाओगे, किसी का फेस बनाने जाओगे, वो जानवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाक सूंड में कन्वर्ट हो जाएगी, पता नहीं चलेगा इंसान है कि हाथी है। मॉडर्न आर्ट का एक नया रूप लेकर चले जाओगे। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? डेफिनेटली वहां पर आपको, जब आप कोई आर्ट बनाने जाते हो, कोई भी चीज करते हो, पीस बाय पीस उसको तैयार करते हो, स्किल धीरे धीरे लेकर आते हो, हाथ आपके सधते हैं। जब आर्टिस्ट होता है, अगर आप में से किसी ने आर्ट किया होगा तो धीरे धीरे वो क्या होता है? हाथ प्रैक्टिस करते करते सधने शुरू हो जाते हैं। ब्रश कैसे? शुरुआत में जब आप ब्रश चलाते थे इधर मार दिया, उधर मार दिया, स्केच मार दिया, कहीं लाइन इधर चली गई, उधर चली गई। पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपके हाथ जो होते क्या होते? सधते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आपका सिंक्रोनाइजेशन हो गया, ब्रेन और हाथ का सिंक्रोनाइजेशन हो गया। जैसे जैसे इमेजिनेशन तैयार हो रही है, हाथ उसी तरह उसको डिलीवर करता चला जा रहा है। ये बहुत बड़ा साइंस है। तो अगर मुझे आंसर लिखना है, एक पीस ऑफ पेपर लिखना है, तो मुझे धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करके लेकर आना होगा। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है वो लगातार ब्रश अप करते रहना पड़ेगा।
तो डायरेक्टली मैं हमेशा कहता हूं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में नेवर एवर जंप टू द पैराग्राफ। मैं हमेशा जो ये पैराग्राफ राइटिंग करते हो मैं इसका विरोध करता हूं। अगर आप आंसर राइटिंग सीखना चाहते हो, आपको लगता होगा कि टीचर ने आज ज्योग्राफी पढ़ा दिया, आज पृथ्वी के बारे में पढ़ा दिया, उसको एज इट इज लिख दिया, ये आंसर राइटिंग है। ये गोबर है, आंसर राइटिंग नहीं है। ठीक है, जैसे जो है भैंस या गाय कहीं जो है गोबर गिरा चली जाती है, वैसे आपने अपने दिमाग का गोबर उस कॉपी पे उठाकर छोप दिया, रख दिया वहां पर कि भैया लो इसके उपले बना के दीवार पे चिपका दो। नहीं, जो पीस ऑफ राइटिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। वो अपना क्या काम करती है, वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो अगर मुझे आंसर राइटिंग करनी है तो याद रखिएगा आज से स्टेप बाय स्टेप, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम, बिट बाय बिट, छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभाजित होनी चाहिए। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप एंड बिट बाय बिट। तो ये जो है हमारा सेगमेंट होता है, ये हमारे लिए बहुत